प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और पुतिन के साथ दोस्ती से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया टैरिफ। 25% अमेरिकी टैरिफ के बाद ट्रंप को भारत का मुंहतोड़ जवाब। मोदी सरकार ने कहा, हमारे लिए किसान और व्यापारी सबसे पहले। टैरिफ लगाने के बाद घुटनों पर ट्रंप बोले, भारत पर 25% टैरिफ फाइनल नहीं, अभी बातचीत जारी। एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में भाषण हुआ और उसके कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। ये मात्र सहयोग नहीं है बल्कि बौखलाहट है, ये तिलमिलाहट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया संसद में और पूरी दुनिया के सामने कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकवाया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो यानी जो ट्रंप पूरी दुनिया में ये दादागिरी दिखा रहे थे, सबसे बड़े लीडर के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में थे, ये कहकर कि उन्होंने भारत और पाक के बीच सीज फायर करवाया है, उससे पीएम मोदी ने आईना दिखा दिया। जिसके बाद अब 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। साथ ही रूस से तेल खरीदने की वजह से पेनल्टी का भी ऐलान कर दिया। यानी साफ है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती गहरी हो रही है, ट्रंप की बौखलाहट उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। अब रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप भारत पर पेनल्टी लगा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस से यूक्रेन में युद्ध रोकने का आग्रह कर रहा है, तब भारत का रूस से ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीदना गलत संदेश देता है। जुर्माना कितना होगा इस बारे में अभी भी भ्रम है। ये 25% आयात कर से अलग है, तो ये देखना होगा। लेकिन किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीएम की रूसी राष्ट्रपति के साथ जो दोस्ती है, जो लगातार भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है हताश है, निराश है, परेशान है। और यही वजह है कि वो किसी भी तरीके से भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात किया। यह आयात लगातार बढ़ रहा है। यह भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो का 0.2% से बढ़कर 35 से 40% तक हो गया। चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और यही फैक्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय और रूसी अर्थव्यवस्थाओं को डोनाल्ड ट्रंप मृत अर्थव्यवस्था बता रहे हैं और भारत द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ की ओर उन्होंने इशारा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत अर्थव्यवस्थाएं बता रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि भारत जो है वो 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और नॉमिनल जो जीडीपी है वो 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी और यही डोनाल्ड ट्रंप को चीजें परेशान कर रही है। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेकड़ी दिखाई, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर यह दिखाना चाहते हैं कि मैं भारत को इस तरीके से परेशान कर सकता हूं, हताश निराश डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि उनके इस पूरे टैरिफ लगाने के बाद भारत सरकार ने बयान जारी किया और कहा कि हमारे लिए किसान और व्यापारी सबसे पहले हैं। सरकार का कहना है कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को ध्यान से सुना है। सरकार इस फैसले के असर का अध्ययन कर रही है कि आखिर इस फैसले का असर क्या हो सकता है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। भारत सरकार का कहना है कि वो अपने किसानों, व्यापारियों और
एमएसएमईज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, जैसे कि उसने ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते में किया था। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद कि वो भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बाद सामने आया है और साफ कर दिया है भारत सरकार ने कि प्राथमिकता भारत के किसान हैं और व्यापारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को गौर से अध्ययन किया जा रहा है, ये बात क्लियर की गई है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, संसद का सत्र चल रहा है, तो जाहिर तौर पर इसमें जवाब भी संसद में दिया जाएगा। और जो जानकारी सामने आई है, मोदी सरकार की ओर से आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बयान देंगे, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और प्रहलाद जोशी एक उच्च स्तरीय बैठक भी इसको लेकर कर रहे हैं। यानी एक तरफ पीयूष गोयल इस पर अपनी बात रखेंगे संसद में, और वहीं पर तमाम जो ये मंत्री हैं उनकी बैठक भी चल रही है। जो टैरिफ, जो 25% टैरिफ की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। हालांकि इसके बाद ट्रंप का एक और बयान सामने आया। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत से वो इस टैरिफ पर बात कर रहे हैं और भारत टैरिफ में काफी कटौती करने को तैयार है। देखते हैं क्या होता है। ट्रंप का कहना है कि भारत के टैरिफ 100 से 150% तक हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ब्रिक्स और व्यापार घाटे को भारत पर टैरिफ लगाने का कारण डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें व्यापार घाटा हो रहा है, इसलिए मोदी दोस्त हैं लेकिन भारत पर के टैरिफ लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान भी, इसका भी जिक्र बार बार हो रहा है। और पाकिस्तान, जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कठपुतली बन चुकी है। ट्रंप ने 31 जुलाई की देर रात 1:22 पर जो ट्वीट करते हैं और घोषणा करते हैं कि पाकिस्तान के साथ विशाल तेल भंडार विकसित करने के समझौता जो है वो अमेरिका ने किया है। और भारत पर उन्होंने हमला बोला, कहा कि हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। यानी ट्रंप जो है समझौता पाकिस्तान के साथ करते हैं और उसमें भारत का नाम लेते हैं। आखिर क्या ये सही है कि दो देशों के बीच समझौता हो रहा है और किसी तीसरे देश का नाम आप बीच में ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे? तो ये जाहिर तौर पर ट्रंप की बौखलाहट ही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप एक बार नहीं बार बार ये कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर कराया, और इस पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर भारत में जबरदस्त सियासत चली। लेकिन आखिरकार अब संसद का सत्र चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और उसमें यह कहना कि दुनिया के किसी नेता ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं करवाया है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का राज्यसभा में यह बयान कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई। Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. तो जाहिर तौर पर इसी वजह से ये बौखलाहट है, ये तिलमिलाहट है डोनाल्ड ट्रंप की जो दिख रही है। हालांकि ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बाद भारतीय बाजार जो है वो लुढ़क गया है, लाल निशान पर भारतीय बाजार खुले हैं, जाहिर तौर पर असर पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं ट्रंप, उस पर शहबाज शरीफ गदगद हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इस ऐतिहासिक समझौते के लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वॉशिंगटन में दोनों पक्षों द्वारा सफलतापूर्वक ये समझौता संपन्न किया गया, हमारे बीच सहयोग बढ़ रहा है और इस तरीके से
साझेदारी की सीमाओं का विस्तार हो सके, ये तमाम बातें शहबाज शरीफ जो है वो लिख रहे हैं अपने इस पोस्ट में। लेकिन कुल मिलाकर जो डोनाल्ड ट्रंप अभी बिलबिलाए हुए हैं, जिस तरीके से टैरिफ उन्होंने भारत पर लगा दिया है, हालांकि ये फाइनल नहीं है, बातचीत अभी भी भारत के साथ चल रही है। किस तरीके से भारत सरकार, मोदी सरकार इससे निपटेगी ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर चीजें साफ हैं कि अब तक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे, लेकिन जब ये भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया है, डोनाल्ड ट्रंप कोई नहीं होते हैं युद्ध रुकवाने वाले, ये दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और उसके बाद जाकर ही ये युद्ध रुका है, ये सीज फायर हुआ है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बौखलाए हैं, क्योंकि वो जो वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश में थे, जो खुद को एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश में थे दुनिया का, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से धरा का धरा रह गया। और यही वजह है कि इस तरीके की चीजें जो है वो दोनों देशों के बीच में फिलहाल देखने को मिल रही हैं। लेकिन देखना होगा कि इसमें मोदी सरकार का रुख आने वाले वक्त में क्या रहता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।